सोचिए दोस्तों, हम आज अगर आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको सुनकर के अचंभा होगा कि मैं अगर आपसे कहूं कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो केवाला आपका मोटेशन नहीं हुआ है वो केवाला का नकल आप निकाल पाएंगे। और वो कैसे निकाल पाएंगे, किस तरह से निकाल पाएंगे। लेकिन वो केवाला मोटेशन नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप उसका नकल लेने के लिए चाह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको नकल कहाँ से मिलेगा, इन सभी बातों को अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका हम आपको बताएंगे कि जो केवाला का मोटेशन नहीं हुआ लेकिन वो केवाला बन चुका है और उसका मोटेशन नहीं हुआ, फिर भी आप उनका नकल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस विषय में चर्चा करने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से, किस तरह से आपको वो केवाला का नकल मिलेगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पे हम बात करेंगे कि अगर आप कोई केवाला कराए हैं रजिस्ट्री, यानी कि वो केवाला आपका बन चुका है और उस केवाला का मोटेशन आप नहीं करवाए हैं, फिर भी आप उस केवाला को कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात समझने योग्य ये है कि केवाला का नकल और जाकर के मोटेशन दो अलग अलग प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी केवाला करते हैं तो वो केवाला बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो उसके बाद आपको मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको उस केवाला का मोटेशन, जिसको बोलते हैं कि दाखिल खारिज कराना होता है। दाखिल खारिज एक अलग प्रक्रिया है जिसमें आप जब भी केवाला को दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पहले दिए थे या देते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से जमीन था वो आपको जो दस्तावेज के रूप में लिखित दिया है, उस लिखित दस्तावेज के आधार पर पुराना रिकॉर्ड रूम में जो उसका मतलब नाम से जो जमीन का ब्यौरा दर्ज है उसका नाम वहां से काट करके आपका नाम वहां पे ऐड कर दिया जाता है। यह है दाखिल खारिज की प्रक्रिया। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो केवाला बन चुका है, उसका मोटेशन नहीं हुआ है, वो केवाला का नकल हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो केवाला आपको प्राप्त हुआ है, यानी कि अभी आप मान लीजिए कोई केवाला लिए है और वो केवाला आपके पास नहीं है लेकिन आपको वो केवाला निकालना है, तो उनके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आप ये तय करें कि वो केवाला जो हुआ है वो किस ईस्वी में हुआ है। कहने का मतलब वो कौन से साल में हुआ है, 1970 में हुआ है, 78 में हुआ है, 75 में हुआ है, 76 में हुआ है, कब हुआ है वो आपको वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जमीन बेचने वाला कौन था, खरीदने वाला कौन था, उसका खाता क्या था या फिर खसरा क्या था। ये सभी जानकारी अगर आपके पास है तो आप जो है उस केवाला को निकाल पाएंगे बहुत ही कम ही खर्च में। लेकिन अगर आपके पास खाता पता है, खेसरा भी पता है और जाकर के रजिस्ट्री का साल पता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में केवाला तो आपको मिलेगा लेकिन इसमें बहुत लंबी मतलब खर्चा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि इसको खोजने के लिए जो बैठे हैं वो आपसे पर साल का 200 रुपया लेगा। तो अब सोचिए कि अगर 10 साल खोजना है उनको, वही खाता, वही खेसरा, वही बेचने वाला, वही खरीदने वाला के नाम से, इस आधार पे अगर वो खोजेंगे तो आपको 200 रुपया करके साल लेगा। 10 साल का 10 दूना 20, यानी कि 2000 रुपया आपको लगेगा। इस तरह से हो सकता है कि ये खोजने का रेट हम बता रहे हैं, बाकी केवाला जो निकालेगा उसका वो क्या रेट लेता है उसके बारे में जानकारी हर क्षेत्र का अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात अगर समझे तो आपको केवाला निकालने के लिए जो आवश्यक मतलब चीज होनी चाहिए, जो कि बहुत ही कम खर्च में आपको केवाला मिल जाएगा, तो हम आपको बता दें। एक नंबर की बात करें तो केवाला किस डेट को हुआ है आपको वो डेट मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, बेचने वाला का नाम क्या है, खरीदने वाला का नाम क्या है, ये हो गया 2 नंबर पे। अब 3 नंबर पे थोड़ा बात कर लेते हैं, वो जमीन किस मौजा के अंतर्गत है और जाकर के वो कौन सी खाता और खसरा की जमीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि आपको वो केवाला नंबर अगर प्राप्त हो जाता है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, केवाला मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगी और कम खर्च में आपका केवाला निकल जाएगा। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि केवाला निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होनी है।
अब यहीं पे हम बात करते हैं कि अब ये केवाला निकलेगा कैसे और कहाँ से निकलेगा? तो देखिए दोस्तों, अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया है 28 करोड़ का जो अभिलेख है बिहार में विभिन्न अंचल कार्यालय में और जिला रिकॉर्ड रूम में, उसको पूरी तरह से डिजिटाइज्ड यानी कि ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया है। तो अब यहाँ समझिए कि आप जो है उसको निकाल पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीना इसमें समय लग सकता है। और इससे पहले आपको केवाला प्राप्त करना है तो उनके लिए आपको इन सभी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है जिला रिकॉर्ड रूम में, यानी कि अपना मतलब जिला के मतलब अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड रूम है, वहां पे अगर आप जाइएगा इन सभी चीजों को लेकर के, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सब कार्य करते हैं, जो आपसे पैसा लेंगे और आप जो उनको रिकॉर्ड देंगे, उस रिकॉर्ड के आधार पे वहां पे ऑफिस में वो सर्च करेंगे, उसके बाद वो आपको टाइम देगा। कम से कम आपको वो 1 सप्ताह का टाइम लेगा, अधिकतम वो 15 दिन का टाइम आपसे लेगा। इसके बीच आप जो है उनको वो मतलब जो है जिस जमीन का आप खोज कर रहे हैं, जो केवाला आप खोज कर रहे हैं, उसका जो रिकॉर्ड हम आपको बताइए, ये रिकॉर्ड लेकर के जाना है, वो दे देना है। और साथ ही आपसे वो एडवांस में कुछ रुपया मांगेगा, आपको वो रुपया भी देना है। यानी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे उन पे भरोसा करना है, ताकि वो आपका काम करे सही से। और देखिए, जैसे ही आप उनको सब कुछ दे देते हैं तो वो आपको मतलब जो है रिसीविंग देता है, एक रिसीविंग देगा और जाकर के वो डेट देगा। उस डेट में आपको फिर वहां पे वो जाने के लिए कहेगा, उसके आधार पे जो रिकॉर्ड रूम में आपका अभिलेख रहेगा उसका वो नकल करके आपको एक लिखित दस्तावेज देगा, जो कि वहां ऑफिस से वो उसको प्रमाणित करके आपको देगा, जो हर जगह वैलिड होगा। तो इस तरह से अगर आप कोई भी केवाला का नकल निकालने के लिए चाहते हैं, चाहे वो केवाला मोटेशन हुआ हो या फिर वो केवाला मोटेशन नहीं हुआ, यानी कि केवाला का नकल लेने के लिए मोटेशन होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो केवाला जब बन जाता है तो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड रूम में चले जाता है, यानी कि उसको भेज दिया जाता है अंचल कार्यालय से। इस तरह से आप किसी भी जमीन का केवाला को बिल्कुल आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी होगा क्या कि अगर आप कोई केवाला प्राप्त करने के लिए जाएंगे, वहां पे जो दलाल बैठे हुए रहते हैं, वो दलाल आपसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन आपका कार्य नहीं करते हैं। और लास्ट में 10 दिन या 15 दिन के बाद आपको बोल देता है कि जो आप दिए थे रिकॉर्ड, उसके आधार पर कोई भी मतलब रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज हमको नहीं मिला, उस आधार पे आपसे वो रुपया ठग लेगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसा थोड़ा संभल करके आपको पैसा खर्च करना है, क्योंकि पैसा बहुत महंगी होती है। और देखिए, समस्या यहाँ है कि केवाला निकालना बहुत ही परिस्थिति में बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उस केवाला के बिना आप कोई अगला कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप इतना समझिए कि अभी के समय में आपको अगर केवाला प्राप्त करना है नकल, तो आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही केवाला मिलेगा, जो कि आपको अंचल कार्यालय में नहीं मिलेगा, और जाकर के आपको वो मिलेगा जिला रिकॉर्ड रूम में। और दूसरी बात समझिए ये कि अगर आपको केवाला का डीड नंबर पता नहीं है और वो साल पता नहीं है और वो डेट पता नहीं है, बेचने वाला और खरीदने वाला का नाम पता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको कहाँ से प्राप्त करेंगे? देखिए, उसको प्राप्त करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, आप ये पता करें कि वो केवाला जो हुआ था किस मुंशी के द्वारा हुआ था। अगर आपको वो मुंशी का डिटेल्स मिल जाता है तो आप उस मुंशी से राब्ता करके, अगर वो मुंशी नहीं है तो उनके बच्चा जो है उनसे राब्ता करके, उसका घर में जो रिकॉर्ड लिखा हुआ रहता है वहां पे सब ब्यौरा लिखा हुआ रहता है, उसको ले करके आप फिर जाइएगा रिकॉर्ड रूम। तब जाकर के आपको बिल्कुल आसानी के साथ मतलब कागज यानी केवाला का नकल आराम के साथ मिल जाएगा, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप केवाला का नकल प्राप्त करेंगे। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आप थोड़ा जानकारी ये भी प्राप्त कर लें कि आज से करीब 2005 के बीच में जितना भी केवाला हुआ है, उनका नकल अगर आप प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो उनका नकल आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो आप लोगों को बना कर दिया था, और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो 2005 से पहले और जाकर के बहुत पहले 1900 के आसपास का जो केवाला है, उस दौरान में जो हुआ है वो केवाला निकालने का ये वीडियो मतलब जो है आपको वो तरीका बताता है कि किस तरह से आप पुराना केवाला ऑफलाइन माध्यम से निकाल सकेंगे।
तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई होगी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर उनकी भी आवश्यकता है किसी केवाला को नकल निकालने के लिए तो वो भी अपना आवश्यकता को इस वीडियो को देख करके पूरा कर पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।